नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज की जो वीडियो है वो शिक्षा नीति पे डिपेंड है, शिक्षा नीति पर आधारित है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें स्कूली बच्चों के लिए क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 पैटर्न था। ये जो शिक्षा नीति बदली है ये 35 साल बाद बदली है। आपका जो पूरा पैटर्न है एजुकेशन का, मतलब अगर कोई बच्चा है स्कूल में एडमिशन लेता है, अपनी पढ़ाई चालू करता है, वहां से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। अब तक जो पैटर्न था वो पैटर्न था 10+2, दैट इज आपका 10th क्लास तक का करियर जो भी हिसाब किताब था वो एक तरफ, +2 का मतलब था 11th और 12th, उन दोनों का हिसाब किताब अलग। अब जो पैटर्न आया है वो पैटर्न आया है 5+3+3+4। इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आपको, मान लो कोई बच्चा है जिसको स्कूल में ले जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो उसको शुरुआती 3 साल या तो आंगनवाड़ी कह लीजिए या फिर इंग्लिश में प्ले ग्रुप कह लीजिए। 3 साल प्ले ग्रुप में बिताने के बाद 2 साल पहली और दूसरी कक्षा में बिताएगा। जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जो उसका नया सेशन होगा वो सेशन होगा 3 साल के पैटर्न के ऊपर, दैट इज 3rd, 4th, 5th। ये हो गया 5+3। 5 कैसे? 3 साल हो गए आपके प्ले ग्रुप के, 2 साल हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास के, बाकी के 3 साल हो गए आपके 3, 4th एंड 5th क्लास के। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये बात है कि इन पर्टिकुलर क्लासेस के बच्चों को इनकी मातृभाषा में पढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है ताकि बच्चे चीजों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करें। छोटे बच्चे कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाते हैं, वो घर पे कुछ और सुनते हैं, स्कूल में कुछ और सुनते हैं, तो उनको समझने में जो भी डिफिकल्टीज होती थी किसी पर्टिकुलर शब्द को लेके, भाषा को लेके, एक्सेंट को लेके, कोई प्योर हिंदी बोलता था और वो जो भाषा बोलते थे मान लो वो रीजनल लैंग्वेज बोलता था बच्चा, अब वो उस रीजनल लैंग्वेज को ही समझता है, अडॉप्ट करता है। बिल्कुल प्ले ग्रुप का बच्चा है, उसने बोलना ही वही सीखा और टीचर किसी और भाषा में बात कर रहा है या किसी और भाषा में पढ़ा रहा है। तो ये जो पहले का रूल था ये अब नहीं रहा है। आपके जो भी स्टूडेंट होंगे जो 3rd, 4th, 5th या प्ले ग्रुप में या फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ेंगे उनको रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाने पे जोर दिया गया है। इसके बाद सबसे ज्यादा जोर दिया गया है पढ़ने और लिखने पे। 5वीं क्लास के बच्चे को कम से कम किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना आ जाए, इस बात पे पूरा जोर दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पैटर्न चालू होता है 3 साल वाला। 5+3 का पैटर्न खत्म, आप 5th क्लास में आ गए। 5th क्लास मान लो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर ली। अब 5th क्लास के बाद 3 साल का जो ये पैटर्न चलने वाला है 6th, 7th, 8th। 6th क्लास से ही कोडिंग आपके इंट्रोड्यूस कर दी गई है सब्जेक्ट में नेशनल वाइज। अब ये कोडिंग जो इंट्रोड्यूस करी गई है, क्यों इंट्रोड्यूस करी गई है? मैथमेटिकल रीजनिंग, दिमाग के अंदर एक रीजनिंग, एक स्तर क्षमता होती है चीजों को सोचने की, समझने की, तार्किक बुद्धि को बढ़ाया जाए आपकी, आप चीजों को समझ सको। एक 6th क्लास का बच्चा है, कम से कम घर के बल्ब को तो बदल ही सके। इसी पैटर्न को लेकर सरकार ने 6th क्लास के बच्चे के लिए इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये इंटर्नशिप शब्द बच्चा कब सुनता था? जब वो ग्रेजुएशन को भी पार कर लेता था कभी कभी, या फिर ग्रेजुएशन के 3रे या 4थे साल में जाके वो इस शब्द को सुन पाता था। लेकिन अब ये जो शब्द है ये 6th क्लास के बच्चे की जिंदगी में भी डाल दिया गया है और इसका फायदा इतना बड़ा होने वाला है। कुछ बच्चे स्पेशल स्किल्स को लेकर पैदा होते हैं। मान लो किसी बच्चे को सिंगिंग में बड़ा बेहतरीन और बहुत अच्छी स्किल है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई पे ही ध्यान दे। उसको 10 दिन की एक पर्टिकुलर किसी फ्रेंचाइजी के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो फिजिकल वर्ल्ड में जाके देखे कि जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है हकीकत जिंदगी में वो चीज कैसी दिखती है या उसका इस्तेमाल कैसा है। मान लो किसी बच्चे को कारपेंट्री में इंटरेस्ट है, वो उसको लकड़ी से खेलना, लकड़ी की चीजें बनाना उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो उस पर्टिकुलर बच्चे को 10 दिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा कि जाओ सीखो, देखो चीजें कैसी होती हैं। अभी इसके ऊपर बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं।
6th 7th 8th में कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आज की दुनिया डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और आज के बच्चों को डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चीजों को समझना और उनको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना। मोबाइल चलाना ही नहीं आना चाहिए, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही नहीं आना चाहिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, ताकि बहुत सारे थ्रेट भी होते हैं आजकल जो ज्यादातर बच्चों के साथ हो सकते हैं। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए या आप कुछ भी कह लीजिए, बच्चों के आगे करियर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6th क्लास से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे बोर्ड में कोडिंग 6th से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब हर बोर्ड में कोडिंग 6th क्लास से इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। 6th 7th 8th में आप ये पूरा जब अपना करिकुलम कंप्लीट कर लेंगे, आप किसी एक सब्जेक्ट में या अपने सारे सब्जेक्ट में आप जब एक स्पेशल स्किल्स डेवलप कर लेंगे, तो जो नेक्स्ट आएगा पैटर्न वो आएगा 4 साल का, दैट इज 9th 10th 11th 12th। अब 9th 10th 11th 12th का लेवल ही अलग होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब जो फोकस दिया जाएगा वो फोकस दिया जाएगा नॉलेज पे। आपके जो एग्जाम आने वाला है वो सिर्फ डेस्क्रिप्टिव नहीं होगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होगा। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आपको टॉपिक कितने अच्छी तरीके से आता है, एग्जाम में ये देखा जाएगा कि आपको टॉपिक की नॉलेज कितनी है। आपने डीसी मोटर के बारे में पढ़ लिया, दैट इज नॉट इनफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डीसी मोटर के एप्लीकेशंस कहां कहां पे हैं। तो 9th 10th 11th 12th सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हुआ करेंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे। 9th क्लास में 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर, और उनको आपको आगे 12th तक कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे जो रिजल्ट आता था पहले बच्चों का वो वन साइडेड आता था। कैसा रिजल्ट आता था? एक तरफ मार्क्स होते थे, दूसरी तरफ आपके को करिकुलर एक्टिविटीज को उतार दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 स्तर का रिजल्ट बनेगा। वो जो रिजल्ट होगा वो आपके प्ले ग्रुप से ही चालू हो जाएगा और 12th तक बनेगा। उस रिजल्ट में आप कौन कौन इवोल्यूशन कर सकता है, सबसे पहले ये समझो। अपने आप को आप खुद नंबर दोगे, आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, किस फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। उसके साथ साथ आपके क्लासमेट, सहपाठी जो आपको डेली आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, वो भी बताएंगे कि आप में कैसी स्किल्स है, वो भी इवोल्यूशन करेंगे। तीसरा इवोल्यूशन जो होगा वो होगा टीचर्स के द्वारा, जो आपको पढ़ाते हैं सब्जेक्ट टीचर्स जो होते हैं वो भी इवेल्युएट करेंगे। तो ये 3 जो इवोल्यूशन का लेवल बनाया गया है, इसको जब एक साथ कंबाइन किया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका इवोल्यूशन कैसा हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए खासकर, वो ये बात है कि अगर कोई स्टूडेंट 9th या 10th में पेपर दे रहा है, मान लो मेनली मैं 10th की बताता हूँ, 10th में कोई बच्चा पेपर दे रहा है, बोर्ड का पेपर है मान लो, तो बोर्ड का पेपर आपका साल में 2 बार होगा, ठीक है। सबसे पहली बार मान लो जो बोर्ड का पेपर हुआ, अगर आपके उसमें नंबर कम आए तो आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सको, बढ़ा सको। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि 11th और 12th में मान लो 3 स्ट्रीम्स हुआ करती थी, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, दैट इज आर्ट्स, जो अब तक आप पढ़ते थे। और सबसे ज्यादा दुख वाली बात ये होती थी कि अगर कोई बच्चा साइंस ले लेता है, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला उसने पूल उठा लिया और उसको हिस्ट्री पढ़ने का मन है, या फिर उसको आर्ट्स पढ़ने का मन है, या म्यूजिक पढ़ने का मन है, तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी कंडीशंस थी पुरानी शिक्षा नीति में कि उसको वो सब्जेक्ट अलाउ नहीं किए जाते थे। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट शिक्षा नीति है, इसमें सबसे खुशी होने वाली बात यह है कि अगर आप में कोई स्पेशल स्किल है लेकिन आप साइंस लेना चाहते हो और फिजिक्स के साथ ड्राइंग करने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। स्ट्रीम सिस्टम जो है वो अब से खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। तो ये जो शिक्षा नीति है आप लोगों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस लाई। आफ्टर 12th सबसे बड़ी खुशखबरी हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए। मान लो किसी बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया है या बीएससी में एडमिशन लिया है, एंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मान लो किसी कारणवश उसको अपना जो पढ़ाई है उसको स्टॉप करना पड़े, ब्रेक करना पड़े 1 साल के बाद, मान लो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, या उसको उस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको वो अपने अनुकूल, अपने मतलब फेवरेबल कंडीशंस नहीं लगी, तो कोई कंपल्सन नहीं है। आप 1 साल के बाद भी ड्रॉप कर सकते हो, दूसरी साल के बाद भी ड्रॉप कर सकते हो, तीसरी साल के बाद भी ड्रॉप कर सकते हो। और इन तीनों कंडीशंस में सबसे ज्यादा फायदा ये है
कि 1 साल के बाद अगर आपने ड्रॉप किया है तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट मानी जाएगी। सरकार ने इतना बड़ा इसमें बदलाव किया है कि अगर कोई बच्चा किसी कारण 1 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसको सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद तो डिप्लोमा, 3 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसको डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी, और चौथी साल जो है वो हर ग्रेजुएशन में इंक्लूड कर दी गई है। वो चौथी साल वो बच्चे करेंगे जिनको आगे जाके रिसर्च लेवल पे कुछ करना हो। अगर किसी बच्चे को सिर्फ नौकरी करनी है तो उसको 3 साल में डिग्री दे दी जाएगी और वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको रिसर्च लेवल पे कुछ करना है या उनको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो 4th ईयर में एडमिशन लेके अपने आप को रिसर्च लेवल के लिए एप्लीकेबल कर सकता है। इस पूरी शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बात है कि ये शिक्षा नीति ऊपर से लेके नीचे तक सबके लिए बदली है, स्टूडेंट से लेके टीचर्स तक के लिए ये पूरी शिक्षा नीति बदली है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, स्कॉलरशिप को लेके एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि वो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए इनरोल करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताऊं मैं, सभी राज्यों और जिलों को डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब डे टाइम बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये होता है कि मान लो 4 बजे तक स्कूल लगेगा आपका डे टाइम बोर्डिंग, उसमें आपको स्कूल में ही रुकना होगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि इसमें कला, करियर और खेल से जुड़ी गतिविधियां होंगी। देखो ऐसा होता है कि स्कूल के कुछ पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, जैसे अभी आप 5 to 6 आवर का स्कूल अटेंड करते थे और अभी ड्यू टू लॉकडाउन आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो 3 to 4 आवर चल रही है। लेकिन अब जब सब कुछ सही हो जाएगा तो सरकार कोशिश करेगी कि डे टाइम स्कूलों को किस में कन्वर्ट किया जाए, डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि एक्स्ट्रा टाइम में आपको करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन से स्किल, जैसे प्ले से रिलेटेड, खेलने कूदने से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड या किसी और चीजों से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट बात, महामारी में ये जो कंडीशंस आपकी क्रिएट हुई हैं, ये जो पेंडेमिक हुआ है कि बच्चे स्कूल जाएंगे या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे तो जो पारंपरिक तरीके हैं पढ़ाने के वो उन तरीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ऐसे स्कूल्स में सरकार कोशिश करेगी कि अल्टरनेट तरीके अपनाए। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन, मान लो आप तक कोई टीचर या कोई ऐसी चीज है जो अनअवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपका स्कूल छोटा है या ऐसी जगह पे है जहां पे लैब्स नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको फिजिकली लैब के इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल है, हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो लैब्स को डायरेक्ट ऑनलाइन आपको कहां से जोड़ दिया जाएगा, आईआईटी कॉलेज से जोड़ दिया जाएगा या ऐसे स्कूलों से जोड़ दिया जाएगा, ऐसी संस्थानों से जोड़ दिया जाएगा जहां की लैब्स को आपको डायरेक्ट आपके स्कूल में दिखाया जाए और जितने भी प्रैक्टिकल्स हों वो आपको दिखाया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। अब ये जो पहले पैटर्न होता था कि लैब एक ही है, स्कूल में 200 बच्चे हैं, सब बच्चे एक साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकते, या एक टीचर करके दिखा रहा है और पीछे 20 लोगों की भीड़ खड़ी है, शुरू के 10 बच्चों को दिख रहा है, 2 बच्चों को दिख रहा है, बाकी के पीछे के 10 बच्चों को नहीं दिख रहा, या फिर सबको समझने नहीं आ रहा। तो इसी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने और या जितने भी बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं जहां पे लैब्स हैं उनको डायरेक्ट आपके स्कूल से अटैच कर दिया जाएगा, या आपके स्कूल को ऐसे स्कूल से अटैच कर दिया जाएगा, या आपकी यूनिवर्सिटी को ऐसे यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया जाएगा जहां पे ये सुविधा है, और उन सारी चीजों को आपको लाइव दिखाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 5 तक, क्लास 5th तक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, और सिर्फ क्लास 5th तक नहीं, क्लास 5th के बाद भी। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन के जो ये आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले जीडीपी का सिर्फ 4% मिलता था, लेकिन अब जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन को दिया जाएगा। इस पे जोर दिया जाएगा। अभी सिर्फ 4% है, लेकिन अब जब ये नई शिक्षा नीति आ जाएगी तो गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि आपको 6% जीडीपी का कंट्रीब्यूट किसमें किया जाए, आपके एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट किया जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये सिस्टम पूरी तरीके से एप्लीकेबल 2030 तक हो जाएगा। बाकी आपका जो नया सेशन चालू होगा 2020 से 2021 का ये सेशन चल रहा है, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा 2021 से लेके 2022 तक, उस सेशन में ये जो नई शिक्षा नीति है ये अप्लाई कर दी जाएगी।
ठीक है। और इसमें जितनी भी जरूरी बातें या जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे हम उसको आपको डिटेल में बता देंगे। और दूसरी बात, शिक्षा नीति का जो पूरा इतिहास है, कितनी बार शिक्षा नीति बदली गई है, तो 2 बार बदली गई है और ये तीसरी बार है। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो तैयार कर ली है जो आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगी। और इस शिक्षा नीति को डिटेल में अभी हम पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है या आपको जानना जरूरी है। तो ये जो आपको वीडियो आप देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य के बारे में नॉलेज हो, या पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो रेगुलर देखते रहें।